आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल संजय सर JBS में। आज हम लोग भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। भिन्न में आपका आता है आवर्त दशमलव भिन्न और भिन्नों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और भिन्नों को कैसे आरोही क्रम में सजाया जाता है और वही क्रम में उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आज का वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो उत्तर प्रदेश पुलिस या झारखंड पुलिस या फिर SSC या RRB जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। ये हम लोग पहला टॉपिक है आवर्त दशमलव भिन्न। आवर्त दशमलव भिन्न, आवर्त दशमलव भिन्न किसे कहते हैं? तो पहले इसको हम लोग जानेंगे। देखिए 1/3 है। 1/3 में अगर 1/3 का मतलब हो गया 3 में हम लोग 3 से भाग देंगे 1 में, तो भाग नहीं जाएगा, दशमलव बैठाएंगे तो 3 3 के 9, 1 बचेगा। फिर हम लोग दशमलव के बाद 0 उतारेंगे, फिर 3 3 9, फिर इसके बाद 1 बचेगा, फिर 0 बैठाएंगे तो 10 होगा, 3 3 9, यानी भाग देंगे तो दशमलव के बाद 3 3 3 आता रहेगा। तो इसको जब कोई अंक बार बार अगर आता रहे तो उसको हम लोग गणित की भाषा में आवर्त कहते हैं। दशमलव 3 पे बार लगा देते हैं और दशमलव 3 पर आवर्त पढ़ते हैं। तो ये हो गया मतलब आवर्त दशमलव भिन्न है। इसी तरह अगर 22/7 को देखें तो 22/7 में 7 से 22 में भाग देंगे तो 7 3 21, 1 बचा, दशमलव के बदले हम लोग दशमलव बैठाएंगे 10 होगा, फिर 7 1 कम 7 तो 3 उत्तर बच गया, फिर 7 चौके 28, फिर 2 बचा, 2 के बाद 0 आ जाएगा, 7 दूनी 14, फिर 6 बचा, 7 8 56, फिर 4 बचा, 7 5 35, फिर 5 बचा, 7 7 49, फिर 1 बचा। और यहाँ 1 बचा तो देखेंगे अगर दशमलव के बदले में 0 उतारेंगे तो 10 आ जाएगा। यहाँ देखिए पहले भी 10 था, अब यहाँ भी 10 आ गया। इसका मतलब यह है कि अब वही क्रम फिर से चलता रहेगा। तो 10 आ गया तो यहाँ से इसके बाद मतलब 1 आया, 1 के बाद फिर यहाँ पे 4 2 8, तो 1 के बाद 4 2 8, इसी तरह से आता जाएगा 5 7 5 7, फिर इसके बाद 1 आ जाएगा, 1 4 2 8 5 7, फिर 1 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर के 1 से लेकर के 7 तक पे रिपीट कर रहा है, 1 से लेकर 7 तक रिपीट कर रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 22/7 को 3.1 4 2 8 5 7 पर आवर्त लिख देंगे। तो ये हो गया आवर्त दशमलव भिन्न की एक धारणा। आवर्त दशमलव कैसे आता है ये आपको जानकारी हो गया। अब हम लोग देखते हैं आवर्त दशमलव जो भिन्न होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। आवर्त दशमलव भिन्न 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हम लोग कहते हैं शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न किसे कहते हैं? उदाहरण है इसका 0.35 पर आवर्त और 0.312 पर आवर्त। तो दशमलव के बाद अगर सभी अंकों पर, दशमलव के बाद 2 अंक हैं दोनों पर आवर्त है, दशमलव के बाद 3 अंक है तीनों पे आवर्त है। अगर सभी अंकों पे आवर्त रहे तो इस तरह के दशमलव भिन्न को हम लोग शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न कहते हैं। फिर आगे आ जाते हैं मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न, दूसरा टाइप है। तो मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न किसे कहते हैं? जैसे 0.243 पर आवर्त, तो यहाँ 4 3 पे आवर्त है लेकिन 2 पर आवर्त नहीं है। तो दशमलव के बाद यदि कोई ऐसा अंक है जिस पे आवर्त नहीं है तो उस तरह के दशमलव भिन्न को हम लोग मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे 0.352 52 पे आवर्त है लेकिन 3 पे नहीं है, ये भी मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न है। अब हम लोग देख लेते हैं, एक क्वेश्चन आता है छोटे पर कि इसको साधारण भिन्न बदलिए। 0.3 पर आवर्त है तो इसको साधारण भिन्न में बदलिए। तो बदलने का तरीका क्या है देखेंगे। यहाँ पे 0.3 तो जिस पे आवर्त होता है उसके बदले में 9 उतार देते हैं, दशमलव हटा देते हैं, आवर्त भी हटा देते हैं, तो 3/9 कर देंगे। यहाँ पे काटेंगे 3 1 कम 3, 3 3 9,
तो कट करके 1/3 आ जाएगा। किसी आवर्त को साधारण भिन्न में बदलना रहेगा तो इस तरह से बदलेगा। अब उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में भी बात करेंगे। फिलहाल इस पर हम लोग हल्के चीज़ों पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। अगले वीडियो में थोड़ा कठिन प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। इसमें हम लोग देखते हैं किसी साधारण भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाएगा। साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने का तरीका, जैसे क्वेश्चन हो गया 2/5 को प्रतिशत में बदलिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2/5 लिखेंगे, गुणे 100% लिख देंगे और इसको काट देंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20, तो 20 हो गया और दूनी 20 दूनी 40 हो गया, यानी 40%। इसी तरह से 3/4 को अगर हम लोगों को प्रतिशत में बदलना होगा तो 3/4 गुणे 100% लिखेंगे। 4 से काटेंगे तो 25 बार में कटेगा और 25 दिया 75%। ये हो गया। दूसरा टाइप है किसी प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना। ये इस तरह के क्वेश्चन टेट में भी आते हैं, सुपर टेट में भी आते हैं और यूपी टेट में भी आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना है। ये आपका 15% है, इसको साधारण भिन्न में बदलना। तो इसको लिख सकते हैं 15 और प्रतिशत का मतलब बटे 100 बैठा देंगे। 15/100 इसको काटेंगे 5 से, 5 यानी 15 और 5 दूनी 10 यानी 3/20 हो गया। जैसे 24% को प्रतिशत में भिन्न में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे, 24/100 लिखेंगे इसको और इसको काटेंगे 4 से, 4 छक्के 24, काट के 6 लिख दिए। 4 से इसको काटेंगे 25 बार में, तो 6/25। एक क्वेश्चन जो है कि आता है आरआरबी वगैरह में, पुलिस वगैरह में, कि इन भिन्नों को आरोही क्रम में बदलिए। तो 2/3, 2/4, 4/7, 5/8 को आरोही क्रम में सजाइए। या निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम है? आरोही क्रम में सजाने का 2 तरीका है। एक तो हम लोग 3, 7 और 8 का लसन ले लेंगे, लसन लेके समहर बना लेंगे, समहर बना लेंगे, उसके बाद बड़ा छोटा पता कर लेंगे। और दूसरा तरीका है कि इसको हम लोग दशमलव बना लेंगे। लसन लेने वाला थोड़ा काम कठिन होता है, उससे ज़्यादा अच्छा दशमलव बैठा करके। 2/3 है तो 3 में 2 का भाग, 3 से भाग देंगे 2 में, दशमलव देंगे तो 20 आएगा। 3 छक्के 18, फिर बचा यहाँ पे 2, दशमलव के बदले 0 उतार लेंगे, 3 छक्के 18, फिर बचा 2, दशमलव के बदले 0 उतार लेंगे, फिर 3 छक्के 18। तो 2/3 को हम लोग लिख सकते हैं 0.666। इसी तरह से 4/7 में हम लोग 7 का भाग देंगे, इसको लिख सकते हैं 0.571। 5/8 को हम लोग दशमलव बदलेंगे तो 0.625 आएगा। तो इसको आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में आरोह का मतलब होता है चढ़ना। तो आरोह का मतलब चढ़ना, यानी नीचे से ऊपर हम लोग चढ़ते हैं, जैसे सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं। तो सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए इसमें बड़ी कौन है, 666, 571 और 625। इसमें सबसे बड़ी कौन है और सबसे छोटी कौन है? तो सबसे बड़ी पूछेगा तो हम 625 यानी कि 5/8 लगा देंगे। सबसे छोटी पूछेगा तो 571 यानी 4/7 लगा देंगे। अब देखिए सबसे छोटी पहले लिखेंगे, तो सबसे छोटी है 0.571। 571 का मतलब है 4/7, तो 4/7 लिख दिए। इसके बाद उससे बड़ी है आपका 666 है, 625 है, तो बड़ी उससे बड़ी 625 होगा। तो 625 का मतलब कितना है, 5/8 है, 5/8 लिख देंगे। और सबसे बड़ी 666 है, इसका मतलब 2/3 है, तो 4/7, 5/8, 2/3। आप चाहें तो ये निशान लगा सकते हैं, इधर वाली बड़ा कर देंगे। आरोही क्रम ये हो गया आपका आंसर। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो मैथ में थोड़ा कमजोर होते हैं, लेकिन बिना मैथ के कोई भी कंपटीशन निकाला नहीं जा सकता है। तो आप लोगों अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर और भी ज़्यादा वीडियो आपको देखना हो तो मेरे चैनल पे उत्तर प्रदेश पुलिस और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु बहुत से गणित के प्रश्न चैप्टर मैंने पढ़ाए हुए हैं। वो सब बहुत ही आसान भाषा में बताए गए हैं। उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरे सारे वीडियो आपको दिखेंगे, आप उनको देख लीजिएगा
और परीक्षा की तैयारी करते रहिए आप लोग। तो आप सभी को जो परीक्षाओं की तैयारी करें उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों। आप लोग प्रतिशत का भी, लाभ हानि का, बट्टा का भी मैंने सवाल, नदी और नाव का भी सवाल मैंने अपने चैनल पे चढ़ाए हुए हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।